किसी का भी संपत्ति हो, अगर उस पे अगर अवैध कब्जा किया जाता है तो वह जो है एक अपराध है, संगीन अपराध माना जाता है वो। अब ये जो अपराध है ये यानी उस पे धारा 406 जो है वो लागू होता है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इसके लिए हम कैसे शिकायत करेंगे, क्या प्रक्रिया होगा ताकि जो ये समस्या है उसका आप हल निकाल सकें। तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखें, कोई भी मामला हो, अब अवैध कब्जा का एक होता है कि गलत दस्तावेज दिखाकर जो है ना, दस्तावेज दिखाकर अवैध कब्जा किया जाता है। एक होता है कि ठीक है उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है और फिर भी वो जो है अवैध कब्जा किया, कोई दस्तावेज नहीं है लेकिन वो जबरन आके अवैध कब्जा किया। तो अब डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अब गलत दस्तावेज अगर वो दिखा रहा है तो उसको फर्जी साबित करने का अधिकार किसको है, कौन उसको जो है वेरीफाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई दस्तावेज नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो देखें सबसे पहले अगर कोई भी प्रॉपर्टी है या कहीं पर भी कोई अवैध दखल कर लिया है तो सबसे पहले आपको नज़दीकी जो भी प्रशासन है, थाना प्रभारी है, वहां पर आपको उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, ठीक है। और जो पुलिस अधीक्षक हैं यानी एसपी हैं उनके पास भी आपको आवेदन करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि एसपी के द्वारा कोई भी एक तरह से आपको रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। कारण ये हो सकता है कि जो दूसरा पार्टी है अगर उसको जांच किया गया तो पता चला कि प्रशासन के द्वारा या थाना प्रभारी के द्वारा कि उसके पास भी दस्तावेज है, तो प्रशासन का वो काम नहीं है कि वो दस्तावेज को फर्जी साबित करे। बात को समझें, प्रशासन का ये काम नहीं है कि वो दस्तावेज को वेरीफाई करके उसमें किसका सही है किसका गलत है, वो उसके लिए विभाग अलग है। तो फिर आपको जो है यानी वहां से आपको जाना ही पड़ेगा ताकि आप उस दस्तावेज को फर्जी साबित करा सकें। हाँ, अगर किसी भी प्रकार का उस दस्तावेज नहीं है और फिर आपकी संपत्ति को अगर आप आकर कब्जा किया हुआ है तो आप दावा पेश कर सकते हैं। अन्यथा जो आप चाहेंगे करने का तो वो संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल है, अजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि मेरे दुकान के आगे अवैध रूप से जो है वो सब्जी मंडी लगा दिया है और उसे कैसे हटाएं। तो देखो उसके खिलाफ जो है आप चाहें तो जो अंचलाधिकारी हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, है ना, एसडीएम हैं, उनके पास आप आवेदन करें ताकि इसीलिए कि अतिक्रमण है ये हो गया एक तरह से कि आपके दुकान के आगे वो अवैध तरीके से अगर दखल किया है, अतिक्रमण किया है तो आप उसको हटवा सकते हैं। आवेदन करें जो है एसडीओ एसडीएम के पास। थाना में भी उसकी शिकायत आप कर सकते हैं कि अवैध तरीके से वो दखल जो है, जबकि बिना आपके परमिशन के वो आपके आगे में वो सब्जी का जो है वो लगा रहा है। तो अगर आपको आपत्ति है तो आप उसको हटवा सकते हैं। सवाल है कि सर अगर कोई अपना खेत अपने वंशजों को बेचना चाहता है, कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य को दिलवा दे तो दूसरे के खिलाफ क्या करें। देखें, अगर कोई भी व्यक्ति जो कि अपना खेत अगर बेचना चाह रहा है तो अपने वंशज यानी अपने बेटा को तो नहीं बेचेगा, बेटा वो इलीगल होता है, वॉइड माना जाता है। आप अपने बेटे को, आप अपने बेटी को तो रजिस्ट्री नहीं करेंगे पैसा लेकर, तो वो तो ऐसे ही होता है। लेकिन आप अपने जो आपके भाई हैं आप उनको बेच सकते हैं वो संपत्ति, है ना। आप यानी भाई की अगर पत्नी है उनको बेच सकते हैं, मतलब परिवार का कोई सदस्य है आप उनको संपत्ति बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो जो है एक तरह से अपने वंशजों को अगर मान लेते हैं बेचना तो वो यहाँ पर गलत होगा। लेकिन ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचना चाहता है कोई तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। हाँ, एक नियम और भी है कि अगर आपका संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, आप जो है एक तरह से परिवार वाले को ना देकर दूसरे को अगर देते हैं, ठीक है, तो उसमें हम एक बार डिटेल से आपको बताएंगे। उसमें भी बहुत सारा कंडीशन है। परिवार वाले अभी वही पैसा दे रहे हैं जो दूसरा व्यक्ति दे रहा है तो परिवार वाले को देना चाहिए, ऐसा नियम है। और हम इसमें डिटेल में वीडियो लाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें कि आखिर नियम को कैसे फॉलो करना है। अगला सवाल है कि सर हमारी जमीन पर 2015 से केस चल रहा है, उसकी रजिस्ट्री जो है हाल में जो है दूसरे नाम करवा लिया जो है, क्या वह जो है यहाँ पर रजिस्ट्री कैंसिल। बिल्कुल, देखें रजिस्ट्री अगर आपका जमीन है उस पर केस चल रहा है और उसमें अगर कोई बेच दिया तो ऐसे भी अगर आप केस जीतेंगे तो वो रजिस्ट्री कैंसिल होगा ही। आप अगर कोई बेच देता है, गलत करता है तो आप वो कोर्ट को जानकारी दें कि ये संपत्ति को बेच लिया गया है। तो अगर केस चलने के दौरान कोई संपत्ति को बेचता है, नियम ये नहीं है, नहीं बेचना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बिक्री कर देता है तो वो गलत करता है। और इसमें जो है जैसे ही केस अगर आप जीतेंगे तो वो रजिस्ट्री जो है वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, लेकिन अगर केस हारेंगे तो फिर वो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगा। अगला सवाल है, जमाबंदी दादा और उनके भाई के नाम से है, पैतृक। मेरा पिता 6 भाई है, एक भाई पूरा जमीन दूसरे को लिख दिया है, क्या करें? देखें, जमाबंदी जो है यहाँ पर, है ना, जमाबंदी वो जो है उनके भाई के नाम से है, जो भी पैतृक है ना। लेकिन अब 6 भाई है, अब अगर एक ही पूरा बेच दे, है ना, दूसरे को लिख दे, तो उसमें से ये बिल्कुल गलत होगा। इसलिए कि किसी भी संपत्ति का अगर 6 टुकड़ा है ना, अब एक ही भाई, इसको बेचने का अधिकार सबको है ना, पहले को भी है, दूसरे को भी है। अब एक ही क्या किया, पूरा लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन लिखने को तो बेच दिया, वो संपत्ति तो बेच दिया, तो आप उस दाखिल खारिज के समय उसमें आपत्ति दर्ज करा के उस पर रोक लगा दें। दाखिल खारिज नहीं होगा तो संपत्ति जो रजिस्ट्री है फिलहाल उसका एक तरह से 100% वैल्यू नहीं होगा। अब रही बात कि आप भी अगर आप चाहेंगे अपना हिस्सा किसी दूसरे को बेचना तो फिर बेच सकते हैं, इसलिए कि वो रजिस्ट्री तो पहले हो गया, वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन वो मान्य इसलिए नहीं होगा कि उसमें और भाई का शेयर है, और आप चाहें तो उस पर सिविल में जो है केस फाइल करके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि आप उसको रजिस्ट्री को कैंसिल भी करा सकते हैं। सवाल है कि हमारी पैतृक जमीन है, हमारे 4 दादाजी में से बंटवारा हुआ 1975 में, और जो है मेरे दादाजी एक भाई ने धोखे से अपने नाम करा लिया है। कहे कि ठीक है, मान लेते हैं बंटवारा हुआ और अपने नाम अगर करा लिया है ना, सारा संपत्ति जो भी करा लिया है, तो आप उसको कैंसिल करा लें। लेकिन मामला 1975 का, इसलिए अगर आप सोचेंगे कि कोई जो राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास से ये सारा चीज हो जाएगा, तो संभव नहीं है। लेटेस्ट मामला है, आप जा सकते हैं, लेकिन मामला पुराना है, इसीलिए सिविल न्यायालय, और इसी विलंब भी ना करें। ऐसा नहीं कि कोई करा लिया है धोखे से तो आप जो है कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल। देखिए, बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा करता है, कोई धोखा देता है, तो उसके लिए विकल्प है और जाना चाहिए। आप अगर उसके हकदार हैं तो आपको हक मिलेगा, आपसे आपका हक कोई नहीं छीन सकता है। सवाल है कि सर, हमारे दादाजी 2 भाई थे, मेरे चचेरे दादाजी ससुराल में रहते थे, वहीं उनका देहांत हो गया। उनका एक पुत्र जो था वो कभी भी गांव नहीं आया। इस दौरान जब बंटवारा हो रहा था तब वहां हिस्सा मांगने नहीं आया। अब उनका पोता बिना बंटवारा किए हम लोग जितना हिस्सा खेती बाड़ी करते थे उसमें अपना हिस्सा ज्यादा जमीन को बेच दिया, यानी हम लोगों के पूरे हिस्से को बेच दिया। अब क्या करें? बिल्कुल नहीं। देखें, वो कोई भी व्यक्ति है वो अपना हिस्सा सिर्फ बेच सकता है। मतलब अगर जितना टोटल जमीन होगा, टोटल अगर आप पहले कुछ बेचे होंगे तो वो आपका हिस्सा गया। जितना टोटल जमीन कुछ होगा और वो अपना हिस्सा चाहे तो बेच सकता है, वो बेचने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए कि आप कोर्ट में भी जाएंगे तो आप भी तो अपना हिस्सा पहले बेच चुके हैं, तो वो व्यक्ति भी अपना हिस्सा बेच रहा है, तो आपत्ति कहाँ है? किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना हिस्सा अगर बेच रहा है तो। लेकिन सवाल उठता है कि अगर वो पूरा बेच दिया, आपका भी हिस्सा बेच दिया जिस पे आप खेती करते थे, है ना, तब आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं और अपना हिस्से को हासिल कर सकते हैं। और ये सारा प्रक्रिया के लिए आपको सिविल कोर्ट जो है वो जाना पड़ेगा, सिविल में जो है सूट फाइल करना पड़ेगा। सवाल है कि सर 2005 का रजिस्ट्री है, अब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, 2005 से जो है कब्जा हमारा है। आज एक बेटा जमीन जो है खाली कराने को जो है कह रहा है ना। 2005 का जो है मान लेते हैं कि वो रजिस्ट्री है ना, खारिज अगर मान लेते हैं, रजिस्ट्री तो आज का नहीं है, 2005 का रजिस्ट्री है, नहीं हुआ है, कब्जा भी आपका है ना। अब अगर मान लेते हैं कि जब दाखिल खारिज नहीं हुआ तो दाखिल खारिज के लिए जो है आप अप्लाई करें। कब्जा खाली करने के लिए बोल रहा है तो नहीं करना आपको, किसी भी हालत में नहीं। केस फाइल कर दें ना कोर्ट में। आप जब आपका जब रजिस्ट्री हो गया तो आपका उस पर अधिकार है। कौन है विक्रेता? आपका आज जो है वर्तमान में आप उसको पैसा दे के खरीदे हैं, ठीक है, किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं हुआ तो दाखिल खारिज आप करवाएंगे। अगर नहीं कर रहा अधिकारी द्वारा तो आप उसके लिए कोर्ट जाएंगे। अगर कोई कब्जा खाली करने के लिए कर रहा है तो उसके खिलाफ तो पहले एफआईआर दर्ज कराएं, इसलिए कि आप, हाँ, लेकिन समस्या क्या हो सकता है
कि आज भी वो संपत्ति विक्रेता के परिवार के वालों के नाम दर्ज है या विक्रेता के नाम दर्ज है, तो वो अगर किसी को बेच दिया तो थोड़ा और समस्या उत्पन्न होगा। आपका अधिकार खत्म नहीं हो जाएगा, अधिकार होगा, बस थोड़ा समस्या उत्पन्न होगा कि इसलिए कि वो जमीन जो है वो किसी दूसरे को भी बेच दिया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले